had set an example of Hindu-Muslim unity. They were childhood friends. He was an expert in horse riding and shooting. The attack at Yasamash temple in Shahjahanpur, he was involved in the Mainpuri train robbery conspiracy as well as Kakori conspiracy. He too was hung in the prison on the same day as Ram Prasad Bismil. नीचे का पढ़ लो। यस मैम। कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये रख दे कोई क्या बात है, जरा क्या सी। बात है, क्या बात। अशफाकुल्ला खान। अरे यहाँ पे शायरी हो रही है क्या? क्या बात है, क्या बात है? मैंने नहीं बोला था कि तू ऐसे कमेंट दे इस पे। मुझे लगा शायरी का प्रोग्राम शुरू हुआ तो मैंने बोला। हाँ, बाबा बोलવાનું હોય। क्या हमारे बात है, क्या बात है बोलू तुला। क्या बात है बोला ऐसे तो अभी हमारे पास कोई बात नहीं है बोलने के लिए। चलो अशफाकुल्ला खान, नाउ ऑफ अरे योर साथी वाले माइक। रीडिंग कर जल्दी। ए चलो ऑफ द माइक प्लीज, व्हेन आई एम टीचिंग द। ओके मैम, अब हो गया। Okay, Ashfaqullah Khan and Ram Prasad Bismil had set an example of Hindu-Muslim unity. मुझे माइक म्यूट कर मुझे कीधું। કરી એ દીધું તું હો। તું બોલી લે, પેલા બોલી લે પછી મને કહેજે તો હું સ્ટાર્ટ કરું। आपने बोला, उसने नहीं किया तो मैंने उसको बोला कर दे, मिस ने बोला ऐसे। तूने नहीं किया उसका क्या, उसको छोड़ना। तूने खुद माइक ऑफ नहीं किया है तभी तो तू बोल पा रहा है। हाँ मेरा बंदी था, अभी बंदी है। हाँ बंद कर दे अभी, अभी तेरी आवाज आएगी ना तो मैं समझ जाऊंगी। Ashfaqullah Khan and Ram Prasad Bismil had set an example of Hindu-Muslim unity. They were childhood friends। अब अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल जो थे वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एक एग्जाम्पल थे, क्योंकि ये दोनों, एक मुस्लिम था और एक हिंदू था, बट दे आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, मतलब बचपन से ही फ्रेंड्स थे और अभी तक, मतलब एट द एंड ऑफ द डे तक वो दोनों साथ रह के इंडिया की आजादी के लिए लड़ रहे थे। इसीलिए उनको हिंदू मुस्लिम कास्ट का यूनिटी के नाम से ऐसे जाना जाता है कि वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बहुत बड़े फेमस एग्जाम्पल हैं। They were childhood friends, वो बचपन से फ्रेंड्स हैं। He was an expert in horse riding and shooting। अशफाकुल्ला खान जो है वो एक्सपर्ट थे, बहुत माहिर थे दो चीज में, हॉर्स राइडिंग और शूटिंग। He had prevented the attack on आर्य समाज टेम्पल in शाहजहानपुर। आर्य समाज टेम्पल मतलब आर्य समाज मंदिर पे जो अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा हेल्प जो की थी वो अशफाकुल्ला खान ने उसको बचाने में की थी। He was involved in Mainpur train robbery conspiracy as well as Kakori conspiracy। काकोरी conspiracy में तो राम प्रसाद बिस्मिल भी इन्वॉल्व थे, लेकिन अशफाकुल्ला खान दो ट्रेन की रॉबरी में इन्वॉल्व थे। एक तो मेनपुरी ट्रेन रॉबरी और दूसरा काकोरी कॉन्स्पिरेसी, दो में इन्वॉल्व थे। ही टू वाज हंग इन द प्रिजन ऑन द सेम डे एज द राम प्रसाद बिस्मिल। मतलब वो भी ऐसे ही जैसे राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कॉन्स्पिरेसी के प्रोजेक्ट के वक्त उनको ऐसा कोई ट्रेजरी हुआ कि उनकी डेथ हो गई, वैसे अशफाकुल्ला खान का भी ऐसे ही हुआ ड्यूरिंग द मेनपुर ट्रेन रॉबरी और काकोरी कॉन्स्पिरेसी एज वेल। दोनों जब प्रोजेक्ट चल रहे थे तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल की डेथ हो गई, इनकी भी उसी दिन डेथ हो गई। दिस वॉज द टू टैगलाइन रिटन बाय अशफाकुल्ला खान। ये सारी टैगलाइन उन्होंने अपने देश को डेडिकेट की है। कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। अशफाकुल्ला खान ने ये टैगलाइन अपने देश को डिवोट की है। चलो नेक्स्ट टॉपिक, चंद्रशेखर आजाद। चलो कौन रीड कर रहा है? कौन रीड कर रहा है बॉयज? ये आप लोग मुझे सुन पा रहे हो ना? बॉयज कौन रीड कर रहा है? इतने सारे लोग प्रेजेंट है बट नो वन इज आंसरिंग।
वॉइस तुम लोग आंसर दे रहे हो कि नहीं? आपने मना कर दिया इसलिए मैं चुप बैठ गया था। हाँ, तो ऐसे नहीं बोला था कि ऑल द टाइम बंद करके बैठ जा माइक, ऐसे बोला था जब मैं पढ़ा रही हूँ ना तब माइक ऑफ करने का। ओके मैं चलो अभी कौन रीड करो, चलो फर्स्ट पैराग्राफ। चंद्रशेखर आजाद। His real name was Chandrasekhar Sitaram Tiwari. He was born on 23rd July 1906 in Bhavra. अच्छी इतना है, मैंने पूरा पहला पैराग्राफ बोला। मैम रीड करूं? हाँ, Chandrasekhar Azad. His real name was Chandrasekhar Sitaram Tiwari. He was born on 23rd July 1906 in Bhaura village of Alirajpur district in Madhya Pradesh. He received preliminary education in Kashi. He was a nationalist since the childhood. Chandrasekhar participated in the Noon Cooperation movement. When he was arrested for the first time, he was so young that the police did not have handcuffs on his thighs. In the court, when he was asked his name, he said Azad. Azad. He told that her father's name was Freedom and residence was prison. After that, he became popular as Azad. He too participated in a train robbery at Kukol station. 40 revolutionaries were arrested but Azad managed to escape. The British government announced a boundary to catch him. Azad had taken a vow to not to be caged alive by the British authority. On 27 February 1931 CE, Azad was surrounded by the British police in Alfred Park of Allahabad. Azad put up a brave fight single-handedly and then he shot himself. It is said that the police was not scared of Azad, that they shot 2-3 bullets into his body to confirm his death before they stepped closer to him. ओके, गुड गुड। चंद्रशेखर आजाद, अब हम पढ़ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में। चंद्रशेखर आजाद का रियल नेम था चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। उनका आजाद नेम तो बाद में रखा गया, अब कैसे रखा गया वो इसमें दिया गया है। ही वॉज बोर्न ऑन 23rd जुलाई 1906। 23rd जुलाई को उनका बोर्न हुआ था। द ईयर वॉज 1906 एंड बावरा विलेज में हुआ था, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में, और मध्य प्रदेश से थे वो। ही रिसीव्ड प्रिलिमिनरी एजुकेशन इन काशी, मतलब उन्होंने स्कूल कहाँ से की हुई है? काशी से की हुई है। वो कौन सी स्कूल में कहाँ से पढ़ते थे? जब स्कूल पढ़ते थे तब वो काशी में पढ़ते थे। ही वॉज नेशनलिस्ट सिंस द चाइल्डहुड, वो बचपन से ही हर एक चीज में, हर एक एक्टिविटी में नेशनलिस्ट रहे हैं। चंद्रशेखर participated in the non cooperation movement। चंद्रशेखर जो थे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने स्टार्ट की थी, गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की थी उसमें उन्होंने ज्वाइन किया, पार्टिसिपेट किया। मतलब क्या कि ब्रिटिशर के अगेंस्ट खड़े रहने के लिए जितनी भी ब्रिटिशर्स की, अंग्रेजों की चीजें हैं वो सारी यूज करना बंद कर दी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमने पढ़ा था। When he was arrested for the first time, he was so young that police did not have handcuffs of his size। अब चंद्रशेखर आजाद जो है, वो जो पहली बार जब पुलिस ने उनको पकड़ा तो पुलिस के पास उनको हथकड़ियां ही नहीं थी उनकी साइज की पहनाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो इतने छोटे थे, क्योंकि अभी वो यंगस्टर थे। हैंडकफ्स मतलब हथकड़ियां, ओके। उनकी साइज की हथकड़ियां ही नहीं थी पुलिस के पास उनको अरेस्ट करने के लिए, इसीलिए वो बहुत छोटे थे जब वो पहली बार अरेस्ट हुए। इन द कोर्ट व्हेन ही वाज आस्क्ड हिज नेम, जब उनको कोर्ट में पेशी करवाई गई उनकी, जब कोर्ट में जब उनसे उनका नाम पूछा गया
तो चंद्रशेखर ने अपना नाम बताया. He said his name is आजाद. उन्होंने तब बोला था कोर्ट के बीच में कि मेरा नाम आजाद है. My father's name is freedom and residence was prison. अब उन्होंने क्या बोला कि मेरा नाम आजाद है, मेरे फादर का नाम आजादी है और मेरा जो रेसिडेंस है, मेरा जो रहने का ठिकाना है वो प्रिजन है. मतलब वो क्या बोल रहे थे, प्रिजन मतलब क्या कि सबसे पहले तो वो आजाद रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या एक टैगलाइन दी कि मेरा नाम आजाद है. अगर वो इंडिया के देशभक्त है तो वो आजाद रहना चाहते हैं. दूसरा, आजादी उनका हक है. और तीसरा, प्रिजन मतलब क्या, देशभक्ति. ठीक है. आफ्टर दैट ही बिकेम पॉपुलर एज आजाद. अब उसके बाद उनका नाम रखा गया चंद्रशेखर आजाद. सीताराम तिवारी भूल के उन्होंने पीछे आजाद लगा दिया, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में सबके बीच में बोला था कि मेरा नाम आजाद है. He too participated in the train robbery at काकोरी स्टेशन. अब काकोरी कॉन्स्पिरेसी जो हुआ था, काकोरी स्टेशन पे जो ट्रेन की रॉबरी का प्रोजेक्ट था, जो प्लानिंग था, उसमें चंद्रशेखर आजाद भी इन्वॉल्व थे. उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था. तो तब काकोरी स्टेशन पे 40 क्रांतिकारियों को अरेस्ट किया गया था, लेकिन आजाद जो थे, चंद्रशेखर आजाद, कैसे भी उधर से मैनेज करके भाग गए. ठीक है. He was managed to escape. भाग निकले. The British government announced. जैसे ही वो भाग निकले, अंग्रेज गवर्नमेंट ने क्या किया, अनाउंसमेंट दिया कि जो भी चंद्रशेखर आजाद को पकड़ के लाएगा उसको बाउंटी दी जाएगी. बाउंटी मतलब इनाम दिया जाएगा. फिर या गिफ्ट देंगे या पैसा देंगे. आजाद had taken a vow to not to be caught alive by British authority. आजाद ने कसम खाई थी कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में तो कभी नहीं आएगा और अंग्रेजों के हाथ में आकर वो अंग्रेजों के हाथ से मौत नहीं मरना चाहेगा. इसीलिए वो कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में नहीं आता था. लेकिन फाइनली 27 फरवरी 1931 को आजाद जो है वो पकड़े गए. ब्रिटिश पुलिस ने उनको पकड़ा था इलाहाबाद में. एक अल्फ्रेड पार्क है, वहां पे उनको अरेस्ट किया गया था. जैसे ही सराउंडेड मतलब क्या कि जैसे ही पुलिस के अंडर में वो आ गए, उन्होंने क्या किया, पुलिस से लड़कर खुद ही अपने आप को, वो इतने ब्रेव थे, इतने हिम्मत वाले थे कि वो सिंगल हैंड मतलब अकेले पुलिस से लड़े और पुलिस से फाइट करके उन्होंने गन लेके अपने आप को ही शूट कर डाला. मतलब अपने आप पे ही गोली चला डाली. आजाद put up a brave fight single-handedly and then he shot himself. उन्होंने अपने आप को ही मार डाला. It is said that the police was so scared. मतलब उसको चंद्रशेखर आजाद इतने हिम्मत वाले थे और इतने फाइटर थे बहुत बड़े कि वो किसी के साथ भी लड़ सकते थे. लेकिन उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के हाथों से मरने से अच्छा है खुद मर गए वो, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो अपने देश में ही किसी और देशवासियों के हाथ उनकी मौत हो. इसीलिए उन्होंने पहले ही कसम खाई दी थी, अगर मरेंगे तो खुद मर जाएंगे वरना ब्रिटिश के हाथ नहीं लगेंगे. पुलिस जो है वो उनसे डरती थी, उनको डर लगता था. लेकिन उसको पुलिस जो वहां पे खड़ी थी उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि आजाद ने खुद को ही गन से मार डाला. इसीलिए उन्होंने क्या किया, पुलिस लोगों ने कंफर्मेशन के लिए 2-3 गोलियां, they shoot 2-3 bullets into his body to confirm his death before they step closer to him. पुलिस लोगों ने ऐसा किया कि चंद्रशेखर आजाद की बॉडी को 3-4 गोलियां और मार दी. ठीक है, जैसे कि कंफर्म हो जाए कि वो मर गए हैं, फिर ही उसके बाजू में वो जाए. सॉरी. चलो, नेक्स्ट टॉपिक इज भगत सिंह. चलो, रीड इट. Bhagat Singh was born on 28 September 1907 in Banga village of Layaipur district in Punjab. He was studied European revolutionary movements and was attached to anarchist and Marxist ideologies. He became involved in numerous revolutionary organizations and quickly rose through the ranks of the Hindustan Publisher Association to become one of the main leaders. He came in contact with Shukdev Bhagwat Charan and Yashpal while he studied at Lahore National College.
Bhagat Singh and Battukeshwar death threw a bomb in the Legislative Assembly on 8 April 1928. Their main objective was to draw the attention of the British government. They could have escaped after throwing the bomb, but they stood there and shouted slogans like "इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्य यादव का नाश हो, दुनिया के मजदूर एक हो." They dispersed pamphlets with a revolutionary message, fired shot in the air, and then surrendered themselves peacefully. Bhagat Singh, Sukhdev, and Rajguru killed British officer Saunders to avenge the murder of Lala Lajpat Rai. The trio was hanged on 23 March 1931. दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। भगत सिंह। ओके, अब जो भगत सिंह थे उन्होंने आजादी के वक्त क्या किया था, वो कहाँ से थे, उन्होंने क्या पढ़ा था। और भगत सिंह तो एक ऐसे इंसान थे जो ब्रिटिशर के सामने खड़े होके उनको मार डाला था। चलो, भगत सिंह वॉज बोर्न ऑन 28 सितंबर, वो 28 सितंबर को बोर्न हुए थे 1907 में इन बांगा विलेज। वो बांगा विलेज से थे, स्पेसिफिकली वो पंजाब से थे, पंजाब की लायपुर डिस्ट्रिक्ट से। लायपुर डिस्ट्रिक्ट में वो बांगा एक विलेज है, वहां से थे। ही स्टडीड यूरोपियन रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स। उन्होंने क्या कौन से फील्ड में स्टडी की थी, तो भाई यूरोपियन क्रांतिकारी मूवमेंट्स की जो जितनी भी सारी स्टडीज थी वो उन्होंने कंप्लीट की थी। एंड ही वाज टू अट्रैक्टेड टू एनार्चिस्ट एंड मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजीज। मतलब क्या आइडियोलॉजीज, मतलब क्या कि वो जो क्रांतिकारी होती है ना, उनको क्रांतिकारियों को मतलब लड़ाई करने का, किसी को मारने के बिना ही उसको कैसे मार देने का, ये सारी आइडियाज बहुत होती है। अब जैसे ही उन्होंने यूरोप कंट्री के जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स होते हैं उसके उसके बारे में उन्होंने पढ़ा था भगत सिंह ने, तो उनके पास ऐसी बहुत अलग तरीके की मार्क्सिस्ट आइडिया थी जैसे वो अपने देश को आजाद करवा सके। He became involved in numerous revolutionary organization and quickly rose through the ranks of the Hindustan Republican Association। अब वो भी एक पार्ट थे हमारे देश के। तो भगत सिंह ने क्या किया, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी ना, जितनी भी एसोसिएशन बनी थी उनमें उन्होंने पार्ट लिया, वो इन्वॉल्व हुए और वो सबसे फेमस हो गए। हर एक ऑर्गेनाइजेशन और हर एक एसोसिएशन में वो मेन लीडर बना दिए गए। He came in contact with Sukhdev, Bhagwat Charan and Yashpal while he studied at Lahore National College। जब वो लाहौर के कॉलेज में पढ़ते थे तब वो अपने कलीग से मिले। 3 कलीग थे उनके, सुखदेव, भगवत चरण और यशपाल। उनसे उनकी मुलाकात हुई। भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, अब उन्होंने एक प्लान किया कि वो ब्रिटिशर्स के जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है उस पे वो बॉम्ब डालेंगे, बॉम्ब फेंकेंगे। क्यों? क्योंकि वो किसी को मारना नहीं चाहते थे, बट द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो सिर्फ ब्रिटिश अंग्रेजों के लोगों का अटेंशन खींचना चाहते थे अपने तरफ कि हम लोग लड़ाई के लिए तैयार हैं। इसीलिए उन्होंने एक प्लान किया कि लेजिस्लेटिव असेंबली पे 8 अप्रैल को उन्होंने बॉम्ब डलवाया, बॉम्ब फिकवाया। They could have escaped after throwing the bomb, but they stood there and shouted slogans like "इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, दुनिया के मजदूर एक हो"। अब जैसे ही बॉम्ब फेंका गया उसके बाद एक्चुअली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को वहां से भाग जाना चाहिए था, लेकिन वो लोग भागे नहीं बल्कि हिम्मत हिम्मत लेके वहां पे खड़े रहे। और वहां पे खड़े रहकर वो असेंबली के बाहर खड़े रहकर वो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, स्लोगन गा रहे हैं। कौन सा स्लोगन? तो भाई इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो और दुनिया के मजदूर एक हो। दे sorry, they dispersed pamphlets with a revolutionary message। अब उन्होंने एक पैम्पलेट्स बनाए थे जिसमें क्रांतिकारी मैसेज डाला हुआ था। कौन सा मैसेज? ये ऊपर जो मैसेज मतलब जो स्लोगन दिए है ना,
वो मैसेज के टाइप में लिखा हुआ था और सबको बांटा गया था। They fired shots in the air and then surrendered themselves। मतलब वहां पे खड़े रह के उन्होंने एक तो स्लोगन गाया, दूसरा पैम्पलेट बेचे लोगों को जिसमें क्रांतिकारी मैसेज लिखा हुआ था, तीसरा उन्होंने क्या किया कि भाई वहां पे खड़े रह के ही गन चलाई, मतलब फायर शॉट्स किया, मतलब ऊपर हवा में उन्होंने गोलियां चलाई और फिर खुद को ही सरेंडर करने का सोचा। लेकिन उससे पहले उन्होंने भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु जो तीन कलीग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने लाला लाजपत राय को जिसने मर्डर किया था, मतलब ब्रिटिशर्स के एक ऑफिसर थे जिसका नाम था सॉन्डर्स, सॉन्डर्स ने लाला लाजपत राय को मार दिया था। अब उसका एवेंज मतलब बदला लेने के लिए भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु ने ब्रिटिश ऑफिसर सॉन्डर्स को मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि वो बदला लेना चाहते थे लाला लाजपत राय की मर्डर का। फिर मारने के बाद इन्होंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, मतलब उसने आप को सरेंडर कर दिया। ओके, तो ये जब मर्डर हुआ था और इनको खुद को उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया, वो कब हुआ था? ये सारी सिचुएशन हुई थी, द ट्राई वाज हैंग्ड ऑन 23 मार्च 1931। फिर ये दो टैगलाइन है जो भगत सिंह ने अपने आप को सरेंडर किया तब उसने अपने देश के लिए लिखी हुई थी कि दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू है वतन आएगी। ओके चलो नेक्स्ट टॉपिक, श्याम जी कृष्ण वर्मा, रीड इट बेटा। आर यू हियर? कौन रीड कर रहा है भाई? बॉयज कौन रीड कर रहा है? कौन रीड कर रहा है? बॉयज कोई जवाब देगा? मैम आते तो चले गए। हाँ तो आधे तो है ना। चलो लास्ट टॉपिक ये बेटा, कौन रीड कर रहा है? मैम मैं रीड कर रहा हूँ। हाँ ठीक है चलो रीड कर लो, ये लास्ट दो टॉपिक ये फिर चैप्टर खत्म हो रहा है। ओके मैम। Shyami Krishna Verma. Shyami Krishna Verma was born on 4th October 1857 in Manvi village of Kutch. He was the pioneer of revolutionary activities abroad. He graduated from the Oxford University. He played a vital role in establishing the Indian Home Rule Society in London on 18 February 1905. Its office was in his house and it was given the name India House for propagation of his institution. He asked a magazine entitled Indian Sociology. Shyami Krishna Verma was associated with Vinayak Savarkar, Lala Hardayal, Madanlal Dhingra, Sardar Singh Rana and Madam Kama in the revolutionary activities. He earned scholarship for Indians in 1909 CE. Madanlal Dhingra shoot dead Sir William While near Trafalgar Square in London, for which he was hung to death. Feeling unsafe in London, Shyamji Krishna Verma shifted to Paris. After some time, he shifted to Switzerland. He died in 1930 CE. चलो ग्रेट। सॉरी, श्यामजी कृष्ण वर्मा कौन थे? तो भाई श्यामजी कृष्ण वर्मा एक पायोनियर थे, एक मेन लीडर थे। वो एक्चुअली में यहाँ से नहीं बट एब्रॉड पढ़ते थे,
तो श्यामजी कृष्ण वर्मा सबसे पहले तो बॉर्न हुए थे गुजरात से ही वॉज बोर्न ऑन द डेट इज 4th October, ईयर इज 1857। वो मांडवी विलेज कच्छ से थे, ठीक है। ही वॉज द पायोनियर ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन अब्रॉड, मतलब अब्रॉड में मतलब बाहर लंदन में जितनी भी एक्टिविटीज होती थी क्रांतिकारी एक्टिविटीज, वो सारी एक्टिविटीज में जो मेन लीडर थे वो थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। अब वो बोर्न हुए थे कच्छ में, लेकिन वो लंदन कैसे पहुंच गए, तो भाई यहाँ पे दिया गया है कि वो लंदन में पढ़ते थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे। He played a vital role in establishing the Indian Home Rule Society in London on 18th February 1905। अब जैसे ही वो लंदन पढ़ते थे तो रहते भी वहां ही थे, तो उन्होंने क्या किया था, वहां पे एक इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाया था लंदन में, जो जिसका ऑफिस जो है ना, इट्स ऑफिस वाज इन द हाउस एंड इट वाज गिवन नेम एज इंडिया हाउस। उन्होंने एक सोसाइटी सोसाइटी बनाई जिसमें सिर्फ इंडियन लोगों के घर के ही रूल्स रेगुलेशन और उनके लिए ही पूरी ट्रेडिशंस थी, ठीक है। सोसाइटी में इंडियन लोग ही थे, तो एक सोसाइटी बनाई थी 18 फरवरी को। फिर उसका जो मेन हेड ऑफिस होता है ना, मतलब उसके रिलेटेड जितने भी काम है ना, उसका जो मेन ऑफिस है वो उन्होंने खुद अपने घर में ही बनाया था ऑफिस। हाँ, सिर्फ ऑफिस, सोसाइटी तो लंदन में बनाई थी। उसका ऑफिस का नाम दिया था इन्होंने इंडिया हाउस, फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ हिज इंस्टीट्यूशन। अब इस सोसाइटी का आगे, मतलब सोसाइटी बनाई तो सही, लेकिन सोसाइटी का पता कैसे चलेगा लंदन के लोगों को यहाँ पे ऐसा कोई इंडियन होम सोसाइटी बनाया गया है। तो उसको फेमस करने के लिए, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक मैगजीन बनाया। इस मैगजीन में ये सारी चीजें लिखी हुई थी और मैगजीन को टाइटल दिया इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। श्यामजी कृष्ण वर्मा वाज एसोसिएटेड विद द विनायक सावरकर। अब इस ये जो सोसाइटी बनाई और फिर जितनी भी चीजें हुई रिलेटेड टू दिस मैगजीन्स बाहर पब्लिश की गई, इस सारों में इनके साथ बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। यहाँ पे उन सबके नाम दिए गए हैं जो श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ लंदन में जुड़े हुए थे। वो थे विनायक सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल धिंगरा, सरदार सिंह राणा एंड मैडम कामा। इस सारी एक्टिविटीज, क्रांतिकारी एक्टिविटीज जो भी हो रही थी उसमें इन सब ने इसका, श्यामजी कृष्ण वर्मा का साथ दिया था। ही अरेंज स्कॉलरशिप फॉर इंडियंस। अब जो भी बच्चे या जो भी लोग जो हैं, जो इंडिया से लंदन जाते थे, उनको स्कॉलरशिप दिलाने में श्यामजी कृष्ण वर्मा बहुत मदद करते थे। मदनलाल धिंगरे shot dead Sir William Will near Trafalgar Square in London, for which he was hung to death। मदनलाल धिंगरा जो है, इन्होंने क्या किया, सर विलियम विल जो है, लंदन के जो सर विलियम विल थे, उनको, ये एक प्लेस का नाम है तरफलगर स्क्वायर, वहां पे उनको शॉट कर दिया मतलब गन से उठा के शॉट मार के उनको मार दिया, मतलब उनकी डेथ हो गई तब। तो मदनलाल धिंगरा जो थे, वो जैसे ही मतलब उनकी डेथ हुई, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा को डर लगने लगा, क्योंकि मदनलाल धिंगरे उनके एसोसिएट थे, उनके पार्टनर थे। तो मदनलाल धिंगरा तो सर विलियम विल को मार के खुद भी मर गए। उन्होंने पहले विलियम विल को मारा, फिर अपने आप को मार के खुद की डेथ हो गई उनकी। उनको खुद को अपने आप को मार दिया डर के वजह से। लेकिन उसके साथ साथ श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे, उनको अनसेफ फील होने लगा जब लंदन में ये किस्सा हुआ। तो उनको ऐसे लगा कि मैं यहाँ पे सेफ नहीं हूँ, क्योंकि अब पुलिस तो छोड़ेगी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, दे शिफ्ट टू पेरिस, मतलब वो लंदन छोड़ के पेरिस शिफ्ट हो गए। फिर जैसे थोड़ा टाइम गया तो पेरिस छोड़ के भी वो स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो गए। थोड़े टाइम के बाद वो स्विट्जरलैंड शिफ्ट हुए। उसके बाद 1930 के ईयर में उनकी डेथ हो गई। श्यामजी कृष्ण वर्मा हैज डाइड इन 1930। चलो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओके, मैडम कामा। बेटा रीड इट दिस। Yes, ma'am, I am reading. Madam Kama was born
On 24 September 1861 in Mumbai. She stayed in London from 1902 to 1907 CE. In 1905 CE, she was an establishing India Home Rule Society. She was present in the Second International Socialist Conference held in Stuttgart in Germany in 1907 CE. In the conference, she unfurled the tricolor flag with the slogan "Vande Mataram." ओके, मैडम कामा जो थी वो एक्चुअली लंदन से ही थी। वो बोर्न हुई थी 24 सितंबर इंडिया से 1861 में, और मुंबई से थी। वो मुंबई में बोर्न हुई थी, लेकिन वो रहती लंदन में थी। एज शी स्टेड इन लंदन फ्रॉम 5 साल के लिए वो लंदन गई हुई थी 1902 से लेके 1907 तक। तो उसके बीच में 1905 में ये श्यामजी कृष्ण वर्मा में हमने पढ़ा ना, इन्होंने इंडियन रूल होम सोसाइटी बनाया था लंदन में। तो उसमें ये मैडम कामा भी इन्वॉल्व थी, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने भी श्यामजी कृष्ण वर्मा की हेल्प की थी टू एस्टैब्लिश इंडियन होम रूल सोसाइटी। और दूसरा, जर्मनी कंट्री में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस, तो स्टटगार्ट मतलब ये प्लेस का नाम है, वहां पे हुआ था। तब मैडम कामा उस कॉन्फ्रेंस में गई और वहां पे प्रेजेंट रही, और उन्होंने पूरी कॉन्फ्रेंस